ये है मोर छैया भुइयां के किरदारों की बात। बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्हें सफलता मिली। टूरीमन के मोला काले करे कॉलेज के ठन डहनील हला हो ना तब बोर से टूरीमन पटपटाक गिर जाए जाने। अरे डर रात का वरस जाने मन। बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस प्रोफेशन को अलविदा कह दिया। कुछ ऐसे भी रहे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। एक संजोग था मोर छैया भुइयां में इतने सारे लोगों का मिलना। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं अनुज शर्मा और मोर छैया भुइयां की कहानी अनुज शर्मा की जुबानी। मोर छैया भुइयां के 20 साल होने पर अनसुनी कहानियों को आपसे शेयर कर रहा हूं जो आपने शायद ना सुनी हो या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। आज मैं मोर छैया भुइयां फिल्म के सब किरदारों के बारे में बात करूंगा, कलाकारों के बारे में बात करूंगा। मोर छैया भुइयां 3 पीढ़ियों की कहानी थी, तो मैं शुरू करता हूं किरदारों की बात पहली पीढ़ी से, यानी दादा के किरदार को निभाया था सुरेश गुंडाले ने। छानी है चूहा थे नहीं जी, चूहा त्रिहिस। सुरेश गुंडाले एक थिएटर के पुराने कलाकार थे और उनको इस फिल्म के लिए ऑडिशन में बुलाया गया और उनको चयनित कर लिया गया और उनके लिए रिकमेंडेशन आया था निशा गौतम की तरह से। निशा गौतम बहुत सीनियर आर्टिस्ट थी, थिएटर की भिलाई में काम करने वाली, और उन्होंने इस फिल्म में दादी का किरदार निभाया था। पर इसने की बात हमारा समझ में नहीं आई जी, तो पैसा के बाद ला काबा नहीं लिखवाया। निशा गौतम अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके किरदार को हमेशा याद किया जाता है। एक बेहतरीन अभिनेत्री, एक बेहतरीन इंसान निशा गौतम, और वैसे ही मंजे हुए कलाकार सुरेश गुंडाले। डायरेक्टर का क्या कहना है? बेहतरीन कलाकार है, बहुत ही बढ़िया, एकदम फ्लॉलेस एक्टिंग वाले कलाकार हैं ये सब। इसके बाद इस फिल्म में पिता की भूमिका में थे आशीष सेंद्रे। अरे सलमान खान जाए चूल्हा में, साले पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, जब देखो फैशन पिक्चर आवारा कर दी। आशीष सेंद्रे ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में भी धूम मचा रखी थी अपने अभिनय की, और उन्हें एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने ढेर सारी फिल्में की, जबरदस्त सफलता पाई उन्होंने फिल्मी करियर में, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनका स्वर्गवास हो गया 1 साल पहले। लेकिन आशीष सेंद्रे कमाल के अभिनेता थे, जबरदस्त काम किया। देखिए उसके कैरेक्टर में ग्रे शेड है, वो ग्रे शेड को भी उसने इतनी बारीकी से पकड़ा, कोई बहुत अच्छा एक्टर ही उस कैरेक्टर को पकड़ सकता था, और उसने किया, लाजवाब काम किया। आशीष को मैं बहुत मिस करता हूँ। माँ का रोल निभाने वाली संजू साहू। 20 साल की लड़की को मैंने अनुज और शेखर की माँ का रोल दिया। अब देखिए तो ऐसा लगता है वाकई इनकी माँ है वो। आज तो कॉलेज के पहला दिन है, रैगिंग वेगिंग ली तो। संजू साहू उसके बाद भी बहुत सारी फिल्मों में अभिनय की, एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में भी उन्होंने एक फिल्म की। अब बात करें इस फिल्म के विलन की। इस फिल्म में नेगेटिव रोल में गिरधारी पांडे की भूमिका में आए मनमोहन ठाकुर। एक लाउड कैरेक्टर को, एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को उसने लार्जर देन लाइफ की तरह से जिया। 8-10 सीन ही है फिल्म में उसके, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। वैसे इस फिल्म में मनमोहन ठाकुर का नाम सतीश जैन ने महेंद्र रखा था, और ये नाम मुझे कुछ खटक रहा था, तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि इस महेंद्र नाम में उतना वेट, उतना वजन दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे लगता है इसका नाम गिरधारी होना चाहिए, गिरधारी नाम में बड़ा वजन है। तो सतीश जैन ने मेरी ये राय मानी और उन्होंने मनमोहन ठाकुर के इस किरदार का नाम गिरधारी रख दिया, और बाद में ये नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि मनमोहन ठाकुर अपने आप को गिरधारी पांडे कहलाना भी बहुत पसंद करते हैं। आज का वाली में मुंबई वाले टूरापन दीवानी ना बना दो ना तो मोरा नाम गिरधारी नहीं। इस फिल्म में एक प्रमुख भूमिका थी रवि तिवारी की। कुछ फिल्मों में इसी तरह से गेस्ट अपीयरेंस में आते रहे और कई विज्ञापन फिल्मों में भी वो दिखाई दिए। आज भी वो एक सीमेंट कंपनी में बहुत बड़े पद पर हैं। चलो यार हटाओ, खाली कोर्स पूरा कर ले। वो क्षमानिधि मिश्रा ने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन किया, बहुत सारी एड और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई, बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, और अभी भी वो लगातार अपनी रचनात्मकता को जारी रखे हुए हैं और लगातार काम कर रहे हैं क्षमानिधि मिश्रा। इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका में शिव कुमार दीपक भी दिखाई दिए थे।
यही है दाऊ जी कॉलेज के प्रेसिडेंट। उन्होंने पहली फिल्म कही देवे संदेश, उसके बाद घर द्वार, फिर पहली रंगीन फिल्म मोर छैया भुइयां, सभी फिल्मों में काम किया था और अभी भी कभी कभी वो दिखाई देते हैं। लाइब्रेरियन की भूमिका में छत्तीसगढ़ के मशहूर कॉमेडियन कमल नारायण सिन्हा दिखाई दिए थे और उन्होंने शानदार अभिनय किया था। क्या तुम्हें लाइब्रेरी के किसी ने रूल्स नहीं सिखाए? अपने अभिनय करियर में जो लोकप्रियता का चरम है वो कचरा बोदरा के किरदार में मिला, जब शिव कुमार दीपक और कमल नारायण सिन्हा की जोड़ी ने फिल्म मया दे दे मया ले ले में इस कॉमेडी जुगलबंदी को दिखाया तो उनको जबरदस्त सफलता मिली। कमल नारायण सिन्हा जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ अभिनय हमेशा जिंदा रहेगा। प्रिंसिपल की भूमिका निभाने वाले अनिल शर्मा बहुत ही प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता बने। बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया और अभी भी लगातार वो अभिनय कर रहे हैं। एक बेहतरीन अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और इसी तरह और बहुत से प्रमुख कलाकार रहे, जैसे चंद्रकला जिन्होंने सुधा यानी पूनम नकवी की छोटी बहन का किरदार किया था, विभाष उपाध्याय, त्रिलोक तिवारी, लक्ष्मी कंवर, राजेश जौली। हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कला निर्देशक जयंत देशमुख ने भी इस फिल्म में एक भूमिका की थी। प्रकाश अवस्थी, मंजुल ठाकुर भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरे दोस्त का किरदार निभाया था। धर्मेंद्र चौबे, पीयूष मिश्रा और वत्स शीर्षक, ये 2 चाइल्ड आर्टिस्ट थे। इस तरह से और भी बहुत से कलाकार थे जिन्होंने इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अब बात करते हैं फिल्म के प्रमुख कलाकारों की। सबसे पहले बात 2 भाइयों में बड़े भाई शेखर सोनी की। क्षेत्रीयता की संकीर्णता दिमाग से निकाल दो, वरना हम अपनों के बीच में भी तुम अकेली रह जाओगी। वो जैसा था रियल लाइफ में, जैसा था वैसा ही उसको करना था और उसने बहुत सिंपल तरीके से किया। उसके एक्टिंग के बारे में एक ही बात कहूँगा, सिंप्लिसिटी थी उसकी एक्टिंग में और वही उसके कैरेक्टर को पसंद करने का वो एक बहुत बड़ा रास्ता। शेखर सोनी पेशे से एक पत्रकार थे जिन्होंने फिल्म मोर छैया भुइयां के बाद पत्रकारिता छोड़ दी और अभिनय को अपना करियर बनाया। उन्होंने काफ़ी सारी फिल्में की, मोर छैया भुइयां, अंगना, मोर संग चल मितवा, कंगला होगिस, माला माल। लेकिन जैसी उन्हें सफलता मोर छैया भुइयां में मिली वैसी सफलता उन्हें बाद में नहीं मिली। उन्होंने जो आखिरी फिल्म रिलीज़ की थी वो थी खलिहान, लेकिन इस फिल्म को भी आशातीत सफलता नहीं मिली। अब उनका जो स्क्रीन पर दिखाई देना है वो काफ़ी कम हो गया है। मला बगीचा में बुला लेतीस, पैकेज में बुला लेतीस, ये जूता दुकान में कहाँ कारीगर बुलाए से? छत्तीसगढ़ के जितने कलाकार हैं, जितने एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनमें से बहुत गिने चुने एक्टर हैं जो मतलब जब एक्टिंग करते हैं तो पता ही नहीं चलता कि एक्टिंग कर रहे हैं। एक ही टेक में मुझे वो मिल जाता था जो मैं चाहता था। इतनी ज्यादा समझदार एक्ट्रेस थी, ब्रिलियंट एक्ट्रेस थी। पूनम नकवी ने मोर छैया भुइयां की सफलता के बाद तुरंत दूसरी फिल्म की थी, उस फिल्म का नाम था मयारू भौजी। और भी उन्होंने बाद में फिल्में की। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर अपना घर बसा लिया। आज अपने परिवार के साथ रायपुर में रहती हैं। अब बात करते हैं मेरी यानी अनु शर्मा की। जितने फिल्मों में जो काम करते हैं, जितने कलाकार हैं काम करते हैं, उनमें से किसी बहुत कम लोगों के पास वो खूबी होगी। वो खूबी है बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है। पूरी फिल्में देखो आप, वो ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि कोई हीरो है। जब फिल्म देखते हैं तो सबको लगता है ये कार्तिक है। अरे घर में माँ के साथ जो खिलंदड़ापन कौन ले मोर रेगिंगला मेरे कल्पना से बाहर कर दिया उसने। मैं जो सोचा था, जो कैरेक्टर मैंने सोचा था, दिमाग में सोचा था, उस कैरेक्टर को उस आदमी ने जीवंत करके दिखा दिया। चल बटन लगा, मैं बटन नहीं लगाऊं, ये मोर स्टाइल है। मैं लगातार 20 सालों से सिनेमा में काम कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ी के साथ भोजपुरी फिल्में की मैंने और लगातार अभी फिल्में कर रहा हूँ। अभी मेरी 2 फिल्में आने वाली हैं जिनका नाम है मोर यार सुपरस्टार और दूसरी फिल्म होगी मार डाले मया। लगातार फिल्में करते रहने के साथ ही साथ मैं रायपुर में सेटल हूँ और एक फिल्म अभिनेता के तौर पर, एक फिल्म निर्माता निर्देशक के तौर पर और एक लोक कलाकार के रूप में अपनी सेवाएं लगातार दे रहा हूँ। आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ। और अब रही बात मेरी हीरोइन की, यानी जो फिल्म मोर छैया भुइयां में मेरे अपोजिट हीरोइन थी जागृति राय। ये क्या हो रहा है? तुम
तुम्हें भी बताऊं क्या? जागृति राय के पिताजी एयरफोर्स में काम करते थे और उसने एकमात्र फिल्म में अभिनय किया और वो फिल्म है मोर छैया भुइयां। मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था। उसका एक सीन था जिसमें बहुत अंग्रेजी बोलना था उसको, मैं हिंदी में बोलता था, जागृति उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती जाती थी। वो ट्रांसलेट करते करते वो डायलॉग उसके दिमाग में ऐसे बैठ गए कि जब उसने हमने शूट करने का एक एक टेक में ओके कर रही थी उस सारे सीन को। So, now you will teach me the rules. Have you ever taught your students how to behave in library? You Chhattisgarhi people are really disgusting. इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की। उस समय वो कॉलेज की स्टूडेंट थी। अभी वो कोलकाता में रहती हैं अपने परिवार के साथ। उनकी प्यारी सी एक बिटिया है, उनके पति हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं और खुद जागृति एक कंपनी में काम करती है और अब वो फिल्मों से दूर हैं। लेकिन फिल्मों के 20 वर्ष होने पर मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने भी काफ़ी खुशी जाहिर की थी इस बात पे। इस तरह बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्हें सफलता मिली, बहुत सारे ऐसे कलाकार थे जिन्होंने इस प्रोफेशन को अलविदा कह दिया। कुछ ऐसे भी रहे जो अब हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन एक संजोग था मोर छैया भुइयां में इतने सारे लोगों का मिलना, इतने सारे लोगों का एक साथ काम करना और उन सभी ने मिलकर बनाई थी फिल्म मोर छैया भुइयां और इस सफलता का श्रेय उन सभी को जाता है। तो ये है मोर छैया भुइयां के किरदारों की बात। अगली बार होगी अलग बात, फिर से लौट कर आऊँगा। देखते रहिए मोर छैया भुइयां की कहानी, अनु शर्मा की जुबानी। जय जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि समय समय पर हमारे चैनल पर रिलीज होने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंच सके।